क्रांतिकारी नेता और तेज तर्रार विधायक के रूप में छवि बनाने वाली बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे पर उत्तर सामान्य वन मंडल की डीएफओ नेहा श्रीवास्तव से 3 लाख रुपये मांगे जाने का आरोप लगा है। बीते दिनों से सोनेवानी के बाघ प्रकरण को लेकर दोनों के बीच एक कक्ष में चर्चा हुई थी और यहीं विधायक अनुभा मुंजारे ने 3 लाख रुपये की डिमांड की और रुपये मिलने के बाद मामले को दबाने का भरोसा भी दिलाया। इसे लेकर डीएफओ के द्वारा उच्च स्तर पर शिकायत कर दी गई है, जबकि विधायक अनुभा मुंजारे ने आरोप को निराधार बताया है और इसे लेकर मानहानि का दावा किए जाने की बात कही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरा मामला सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व में बिना प्रोटोकॉल के बाघ के शव को जलाने से जुड़ा हुआ है। चर्चा में डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने बताया कि 16 अगस्त को वन विभाग के रेस्ट हाउस में विधायक अनुभा मुंजारे ने बुलाया था और यहां उनसे बातचीत हुई थी। इस बातचीत के बाद रुपये मांगे जाने को लेकर जो कुछ हुआ, नेहा श्रीवास्तव ने इसकी शिकायत की है और इस पत्र में उल्लेख किया है कि अवकाश के दिन विधायक अनुभा मुंजारे ने मिलने बुलाया और उन्होंने सीधे तौर पर अवैध तरीके से 2 से 3 लाख रुपये की मांग कर दी। विधायक ने इस दौरान काफी बुरा भला भी कहा, जबकि अभद्र भाषा का प्रयोग किया और देख लेने और ट्रांसफर कराए जाने की धमकी भी दी। पत्र में बताया गया कि विधायक यहीं नहीं रुकी बल्कि भोपाल में शिकायत करने और धरना देकर पद से हटाए जाने को लेकर भी कई बार बातें कहीं। यही नहीं, अन्य आईएफएस अधिकारियों के कार्यों को लेकर भी उन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया। पत्र में डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने शासन से सुरक्षा दिलाए जाने और बगैर किसी दबाव के कार्य करने के लिए सहायता किए जाने का अनुरोध किया है। अब 16 तारीख को मुझे माननीय विधायक महोदय के द्वारा रेस्ट हाउस में मिलने के लिए बुलाया गया था। उनके बुलाने पे मैं वहाँ पे गई। 1 नंबर कमरे में मेरी उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुई वो उसके लिए मैंने एक पत्र के माध्यम से हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन प्रमुख और सभी समस्त जिला अधिकारियों को सूचित सब कुछ हाँ, समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने बताया है और उसके बाद अभी मुझे कोई भी अपडेट नहीं। जो मीडिया में अभी खबरें छपी हैं मैम, उस मामले में सुरक्षा को लेकर या कुछ चीज को लेकर नहीं, जो था वो व्यक्तिगत था और इसलिए मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं बताना चाहूँगी। जो भी मेरे लिए शब्द यूज किए गए थे, प्रयोग किए गए थे, वो काफी व्यक्तिगत थे और मैं अभी नहीं बताना चाहूँगी। धमकी स्वरूप था या क्या? मैं अभी नहीं बताना चाहूँगी। जो था मैंने अपने वन विभाग के हमारे मुखिया और समस्त जिला अधिकारियों को उस पत्र के माध्यम से बता दिया। आपको बताएं कि सोनेवानी के बाघ प्रकरण को लेकर विधायक अनुभा मुंजारे की दिलचस्पी शुरू से ही बनी हुई थी और इसे लेकर उनके द्वारा अधिकारियों पर दबाव भी बनाया जा रहा था। बता दें कि दक्षिण सामान्य वन मंडल के वन मंडलाधिकारी अधर गुप्ता डीएफओ नेहा गुप्ता के पति हैं। इस मामले को लेकर सफाई देते हुए विधायक अनुभा मुंजारे ने सभी आरोपों को निराधार बताया है और डीएफओ दंपत्ति के बारे में वन विभाग को लूटने की बात कही। साथ ही कहा कि इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री और वन मंत्री से की जाएगी और न्यायालय की शरण लेकर डीएफओ नेहा श्रीवास्तव के विरुद्ध मानहानि का केस किया जाएगा। मैं बोल रही हूँ ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उनका पति बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। अधर गुप्ता का सस्पेंशन होना तय है, सस्पेंड होना तय है, क्योंकि राष्ट्रीय पशु शेर का मामला है और उसको बिना प्रोटोकॉल के उसको जलाया गया और उसके अवशेष नष्ट किए गए। अधर गुप्ता ने आज तक इस बारे में क्यों नहीं फेस किया? फिर मीडिया को, अगर वो दोषी नहीं है तो क्यों नहीं फेस किया? जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं वो मेरे पास आए? मुझे तो उनकी पत्नी ने मिलने के लिए बुलाई थी ना कि मैडम आपसे मिलना है, हम दोनों पति पत्नी मिलना चाहते हैं और आप हमसे किस लिए नाराज चल रही हैं, हम जानना चाहते हैं। यही सवाल था। तो मेरा कहना है कि जब वो खुद वो गले तक अपराध में लिप्त हो चुके हैं दोनों पति पत्नी, तो फिर उनको घबराहट में कुछ सूझ नहीं रहा, तो अब मानसिक संतुलन खो चुकी हैं ये नेहा श्रीवास्तव। और मानसिक संतुलन खोने के बाद इस तरह की घटिया अनर्गल बयानबाजी वो कर रही हैं। और मैं कह देना चाहती हूँ कि मामला बहुत संगीन है, बहुत गंभीर है और अगर इस तरह से आप आचरण करोगे तो आपके खिलाफ, मैंने कहा, मानहानि का मुकदमा भी दायर करूँगी और उस मृत शेर की को न्याय मिले, इसके लिए मैं अनशन पर भी बैठूंगी। रेस्ट हाउस में कब मुलाकात हुई थी आपकी? मुझे तारीख तो नहीं याद आ रही है, लेकिन लगभग 15 से 20 दिन हो गए तब हमारी मुलाकात हुई थी और उन्होंने बुलाया था हमको। उन्होंने ही हाँ, किया था। उन्होंने बुलाया था और जो वन विभाग के जो एक ठेकेदार हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनके द्वारा खबर आई थी कि आपको मैडम और सर मिलना चाहते हैं, मैडम आप समय निकाल लें। तो मैंने कहा कि आप यहाँ ले आइए।
हमारा शासकीय कार्यालय। तो बोले नहीं, थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ आने में, तो रेस्ट हाउस में बैठ जाएंगे तो पूरी बात अच्छे से हो जाएगी। और जो भी हमारी अगर गलती है तो हम अपनी गलती को स्वीकार करेंगे और सुधार करने का भी हमारा प्रयास रहेगा। तो इस तरीके से मेरे से बात हुई और अब इस तरह अनलगर बात कर रही हैं वो। कहना है कि जो आरोप लगाए हैं 2-3 पेटी का डिमांड की गई है विधायक, उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। दोनों पति पत्नी बालाघाट जिले में रह के किस तरह से बालाघाट के वन विभाग को लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। एक विधायक, वो भी महिला, उसके ऊपर इस तरह से आरोप लगाने में नेहा श्रीवास्तव जी को 100 बार सोचना चाहिए, 100 बार। अब विभाग ने फिर जांच कमेटी बनाई है, 2 सदस्य जांच करेगी, तब आगे आपका स्टैंड करेंगे क्या? मुझे इस बारे में आपके ही जरिए जो भी जानकारी मिल रही है, मैं ये सब नहीं जानती, लेकिन अगर वो झूठे अनर्गल आरोप लगा रही तो हमारे पास तो न्यायालय है, हम न्यायपालिका के पास जाएंगे, न्यायपालिका में लड़ेंगे हम। मुख्यमंत्री से भी शिकायत करेंगे? मुख्यमंत्री जी से भी शिकायत करेंगे, वन मंत्री जी से भी शिकायत करेंगे। और ये कि अब ऐसा होगा तो कोई भी जनप्रतिनिधि क्या मुद्दे उठाएगा, किस लिए लड़ेगा? तो अगर ये फर्जी खुद ही गलती कर रहे हैं, खुद ही मनमानी कर रहे हैं, और उसके बाद फिर जो जनप्रतिनिधि विधानसभा में मामले उठा रहा है, जो सड़क पे आके न्याय के लिए लड़ रहा है, उस पर आप झूठे आरोप लगा के उस पर अनर्गल बातें आप कर रहे हो, तो इसमें कौन लड़ेगा? लेकिन मैं तो लड़ूंगी, न्याय की लड़ाई में लड़ूंगी, सच की लड़ाई लड़ूंगी और लड़ती रहूंगी। मैंने कहा जब तक सांस है तब तक संघर्ष जारी रहेगा।